एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं डेटा टाइप को लेकर। डेटा टाइप में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जो कि अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे है। हर एक ऑप्शन में अलग अलग मतलब होता है। डेटा टाइप है क्या? डेटा टाइप आपका वो होता है जहाँ पे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो इसके माध्यम से। मतलब डेटा टाइप के हेल्प के जरिए आप कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को कहीं से भी उठा के आप एक्सेल में ला के दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन के तौर पे। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, सिर्फ ट्रांसफर करना नहीं है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर। लेकिन मेनली काम यही होता है फाइल को इंसर्ट करना। कोई भी फाइल का, कोई भी फोल्डर का, कोई भी एक्सटेंशन क्यों ना हो, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, जो पहला ग्रुप का पहला ऑप्शन यहाँ पे वो है गेट टेबल, और ग्रुप का नाम है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। नाम से ही पता चलता है गेट करना, ट्रांसफर करना। किसको? डेटा को। डेटा को लेना है, डेटा को ट्रांसफर करना है। तो पहले में गेट डेटा पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग फाइल देखने को मिलेगा, अलग अलग नेम का, जो कि अलग अलग एक्सटेंशन का बताता है। देखिए फ्रॉम फाइल, अगर फाइल के जरिए हमें कुछ लेना होगा और एक्सेल में ट्रांसफर करना होगा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक्सेल का कोई भी साइट को यहाँ पे लेना चाहता हूँ, जिसमें फॉर्म एक्सेल पे जाऊंगा। अगर आपका डेस्कटॉप में एक्सेल का फाइल होगा तो जस्ट यहाँ पे जाएंगे और इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सेल का फाइल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो फाइल को, आपके पास डेटा फाइल पहले से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नेविगेशन करने को बोलेगा। हम चाहते हैं कि सीट 1 यहाँ पे हमारा नाम है, और यहाँ पे प्रीव्यू करके आ जाएगा कि कुछ इस प्रकार से आपका प्रीव्यू है डेटा का। हम जब ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 ऑप्शन। कैंसिल का मतलब कैंसिल, ट्रांसफर डेटा का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफर कर देना क्वेरी सिलेक्शन में। क्वेरी सिलेक्शन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी मुझे एक्सेल का डेटा सीट 1 में यहाँ पे लाना है। ये मत समझिएगा कि यहाँ सीट 1 यहाँ पे लिखा है तो सीट 1 में आएगा, नहीं। ये सीट 1 हमारा ये पेज का है जो इसको बनाया गया था। जैसे यहाँ पे लोड पे करूंगा तो लोड करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा जो डेटा है। तो बस यहाँ पे इवैल्यूएशन लेगा, पेज का साइज बताएगा, और यहाँ पे हमारा डेटा जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। या क्वेरी एंड कनेक्शन शो कर रहा है, इसको फिलहाल हटा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो डेटा हमारा यहाँ पे आ गया, और डेटा के अंदर हमारा फिल्टर टेबल सब लग चुका है, लग के आया है डिजाइन के साथ, ताकि हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़े। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और भी यहाँ पे है, सिर्फ इसमें यही नहीं है, एक और मैं दिखा दूंगा आपको सैंपल के तौर पे। अगर आपके पास टैली का कोई डेटा है, टैली का कोई एक्सटेंशन फाइल है, या फिर कोई नोटबुक का फाइल है, तो आप यहाँ से ला सकते हो टेक्स्ट एंड CSV करके। नेक्स्ट आपका XML का कोई फाइल है, फॉर सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, XML में थोड़ा इंटरनेट लगता है। इस प्रकार से आप सैंपल फाइल देख सकते हो, जो कि मैं इंटरनेट से डाउनलोड किया हूँ। सैंपल फाइल को इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट करते ही सेम उस प्रकार से नेविगेशन शो करेगा हमें, और यहाँ पे फाइल का नाम शो कर देगा। जो फाइल का नाम है हमारा, जो कि CD नाम से है फाइल है, और इस प्रकार का फाइल देखने को मिल जाएगा। फाइल यहाँ पे देख सकते हैं। जब लोड पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेम प्रोसेस लेगा। 1 सेकेंड लेते ही यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे शो कर देगा क्वेरी सिलेक्शन के अंदर, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक सीट ओपन करके दे देगा, और सीट का नाम दे देगा CD करके, जो फाइल का नाम होगा। और फाइल का नाम है यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो नाम, तो सीट में नाम चेंज कैसे करना है ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ, पहले के वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेटा हमारा मिल चुका है, उस प्रकार डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्या क्या आप कर सकते हो, अगर JSON फाइल है आपके पास, JSON फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। PDF आपका कोई है आपके पास तो PDF को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फोल्डर है आपके पास, कोई फोल्डर को इंपोर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मेटा डेटा एंड लिंक अबाउट फाइल एंड फोल्डर। तो मैं ये सब पूरा नहीं बताऊंगा, इतना ज़्यादा फाइल मेरे पास खुद नहीं है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखाना चाहूँ। बस मैं इतना बता दूंगा कि सब काम इसमें क्या है। यहाँ पे आप गेट डेटा के अंदर ही आपको सब डेटा मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो फॉर्म डेटाबेस के अंदर आपको डेटाबेस के अंदर मिल जाएगा SQL सर्वर, या यहाँ पे आपका इंटरनेट का जरूरत लगेगा, इंटरनेट होगा तब ये काम करेगा आपका। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप लॉगिन करते हो यूजर ID पासवर्ड देखिए, तो सब यहाँ पे आपका जो डेटा होता है इस यहाँ पे इस तरीका का इस्तेमाल होता है। मैं बस एक सैंपल दिखा दूंगा, जैसे इंटरनेट कनेक्शन है मेरा, जिससे मैं SQL पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लगेगा, और यहाँ पे देखो सर्वर शो कर दिया, डेटाबेस शो कर दिया। एडवांस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, एडवांस में हमारा SQL शो कर दिया। ये जब आपका पर्सनल डेटा है, आप पर्सनल डेटा को इस्तेमाल कर रखना चाहते हो तो वहाँ पे आप अकेले यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे बस बता दिया कि क्या है, इंटरनेट लगता है इसमें, और जो भी फाइल को यहाँ पे शो करना चाहते हो यहाँ पे शो कर सकते हो अलग फाइल का। फ्रॉम एज्यूर करके भी एक हमारा डेटा फाइल होता है। यहाँ से आप एज्यूर का जितना भी फॉर्मेट है सबको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो, पावर प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपका 365 या फिर 2021 इस प्रकार का है तो ये सब आपको देखने को, सब इंटरनेट से काम है। फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाओगे तो आपको टेबल रेंज, फ्रॉम वेब शेयर और डेटा एक्टिविटी, AOC, ODBC, वॉलेट, फ्रॉम पिक्चर से भी आप फ्रॉम फाइल कर सकते हो। ब्लैंक क्वेरी को भी यहाँ पे कर सकते हो। इसमें से मैं आपको फ्रॉम वेब दिखाता हूँ, आई होप यहाँ पे आप समझ जाइएगा अगर इंटरनेट सही से काम करेगा तो। इस प्रकार से तो URL यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे एडवांस में जाओगे तो एडवांस में आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। URL बोल रहा है तो URL के अंदर मैं फिलहाल यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ www.google.com,
अगर क्या यहाँ पे लेगा, जस्ट यहाँ पे ओके पे जाऊंगा, वेटिंग फॉर दिस, और यहाँ पे आप देखो कनेक्टिंग कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है हमारा, और यहाँ पे बोल रहा है विंडो एनोमियंस बेसिक वेब एपीआई ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे कनेक्ट पे जब जाएंगे हम तो ये हमारा जो कनेक्ट कर देगा एसेस दिस वेब कंटेंट। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कनेक्ट होता है कि नहीं। और इस प्रकार से देखो तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाता है, एचटीएमएल कोड, आपका इंटरनेट से जो कोड होगा यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, अगर इंसर्ट करना चाहोगे तो लोड करोगे आप, यहाँ पे लोड हो जाएगा इस तरह से। एक अलग पेज डिस्प्ले टेक्स्ट करके आएगा आपका, और जो भी डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर डेटा होगा यहाँ पे डेटा शो कर देगा। जहाँ पे मैंने www.google.com लिखा था, वहाँ पे अगर आप इंटरनेट के द्वारा जाके वहाँ से कोई भी फाइल को लाते हो, यानी मान लो कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से फाइल को यहाँ पे चूज करते हैं, जैसे मैं क्रोम में गया, क्रोम में जाके जैसे मैं यहाँ पे मान लो और ट्रांसलेट पे जाता हूँ, न्यूज़ पे जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं न्यूज़ में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। इस डेटा को भी मैं कॉपी करके अगर वहाँ पे पेस्ट करूँ तो मुझे ये इसके जगह उस कॉपी पेज में जो है वो मुझे शो कर देगा। इस प्रकार से आप इंटरनेट के द्वारा से इंटरनेट का पेज को भी यहाँ पे दिखा सकते हो। और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि आप अदर फ्रॉम अदर सोर्स में आप यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे कॉम्बाइन क्वेरी क्या है, कॉम्बाइन क्वेरी के अंदर हम कॉम्बाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज टू क्वेरी फ्रॉम द वर्कबुक। क्वेरी क्या है, क्वेरी सिलेक्शन, जो यहाँ पे क्वेरी सेक्शन देख रहे हो, क्वेरी सेक्शन हमारा एडवांस लेवल में चल जाएगा और बेसिक क्लास यहाँ पे चल रहा है, तो एडवांस तो आपके माइंड में अच्छे से नहीं आएगा। तो क्वेरी का एक अलग चैप्टर बनेगा, क्वेरी का अलग क्लास होगा जिसमें क्वेरी को डिटेल में बताया जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे साइड करके, और क्वेरी के सिलेक्शन को यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे रिफ्रेश बताता हूँ, यहाँ भी आपको क्वेरी एंड कनेक्शन और यहाँ क्वेरी कनेक्शन आपको सेम मिलता है। और यहाँ पे आपका जो भी है फॉर्म पिक्चर रिसेंट एक्सेस, यह सब आपको सब यहाँ पे मैंने बता दिया। ये सब सेम चीज यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको वहाँ से जाना नहीं पड़े। शॉर्टकट की के लिए यहाँ पे शो कर दिया है। क्वेरी कनेक्शन अभी बता दिया मैंने, क्वेरी कनेक्शन अभी नहीं बताऊंगा। एडवांस लेवल, एडवांस में जब स्टार्ट करूंगा तब मैं यहाँ पे इसको ले जाऊंगा। रिफ्रेश का क्या है, रिफ्रेश में बता दिया, रिफ्रेश करता है। अगर डेटा आपका यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो डेटा को अपडेट कर सकते हो सिंपली। शीट 1 में आते हैं, जो कि मैंने कुछ डेटा को यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ कुछ इस तरीके से। डेटा टाइप के अंदर ये हमारा जो है ये हमारा बिंग का काम करता है। देखो कन्वर्ट टू स्ट्रॉन्ग या पावर बाय बिंग, तो बिंग भी हमारे एडवांस में आता है, तो इसको भी फिलहाल मैं रखता हूँ। जिन लोगों का 365 नहीं होगा, 27 या 10 यूज कर रहे होंगे, उन लोग में ये ऑप्शन नहीं शो करेगा, इसलिए इसको एडवांस में रखा है, इसलिए हर साइड करके रख देते हैं। क्वेरी और डेटा टाइप हमारा साइड में रहेगा। जब हम एडवांस स्टार्ट करेंगे तब इसको भी ले लेंगे। चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। ग्रेड कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए, और मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो ग्रेड कैसे निकलता है। तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर जवाब देना कि आपको मालूम है कि नहीं, और मालूम है तो कैसे निकालना है। इक्वल टू इफ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वीडियो वार नहीं करना, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्द से। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे रहा है। लॉजिकल टेस्ट में हमको क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट में हमको बताना है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, तो क्या करना होगा। मतलब अगर मेरा ये है तो वो, यहाँ पे मैंने डेटा को लिख दिया है कौन किस प्रकार से काम करेगा। चलिए लिस्ट करते हैं। और सपोज मैं परसेंटेज पे लेने जा रहा हूँ, तो परसेंटेज अगर मेरा ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा कितना 90, मुझे क्या देना, डबल कोटेशन के अंदर ए मुझे दे देना ए। इस तरीके से मैं चलूंगा। इफ अगर मेरा परसेंटेज जो कि L3 है, L3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 रहा, कॉमा मुझे क्या देना, यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है मेरा, देना मुझे B, कॉमा इफ अगर मेरा परसेंटेज जो कि L3 है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रहेगा, तो मुझे देना सी देना, उसके बाद कॉमा देना, और अगर नहीं है तो लास्ट में डी दे देना। जिसमें यहाँ पे एंटर करूंगा, ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाएगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डबल क्लिक और हमको सब में सेम ऑप्शन मिलता है। तो मुझे क्या करना है, सबका रिजल्ट को थोड़ा चेंज कर देंगे। और यहाँ पे रिजल्ट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेशन के अंदर मैनुअली था, इसको ऑटोमेटिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा आ चुका है, सब अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा सही कर देना है, जिस प्रकार से ये हमारा बी आ जाएगा। तो बी के लिए भी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी भी हमारा यहाँ पे 68 आ रहा है, जबकि बी के लिए हमको 80 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी लाना है मुझे, तो इस प्रकार से बी आएगा। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर में, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। और सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, कुछ भी जस्ट सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिंपली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे शो करता है हमारा, और वहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग। और जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा हो जाएगा, और जेड टू है डिसेंडिंग यानी बड़ा से छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। सॉर्ट जब यहाँ पे क्लिक हो, सॉर्ट के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके से, अगर एक से ज्यादा कॉलम होगा तो उससे कैसे दिखाना है, तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। रिवीजन पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, रिवीजन बस आपको रिवीजन करवाएंगे
उसका आपको डिटेल किया था, पिछली वीडियो में होगा, वहां से आप देख सकते हो। फिल्टर फिल्टर करने के लिए जस्ट यहाँ पे जाओ, फिल्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे फिल्टर आपको लग चुका है जहाँ भी फिल्टर दिया हुआ होगा। फिल्टर हटाने के लिए और फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर नहीं, अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको याद हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ। इस प्रकार से आप यहाँ पे फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हो इजी शॉर्टकट की से। फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम है, मान लो कि मुझे अब डी वाला ऑप्शन देखना है, मुझे देखना है कि कौन कौन बच्चा लोग फेल हुआ है वो दिखाओ। जस्ट यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल से हटा के हमको बस डी का सिलेक्शन देखना है, ओके पे क्लिक कर दो, बस वही दिखाएगा जो आपका डी सिलेक्शन पे शो करेगा। नहीं, सिर्फ डी बच्चा वाला दिखाएगा, रोल नंबर कितना है वो दिखाएगा, कौन कौन है। प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर करने के लिए क्लियर फिल्टर में जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे समझ गए होगे। नेक्स्ट जो है हमारा एडवांस फिल्टर है, उससे पहले क्या करेंगे, इसको मैं हटाऊंगा ताकि आपको बेटर तरीके से मैं समझा सकूं। तो हटाने के लिए सिंपली वापस मुझे यहाँ पे जाके इसको क्लियर डेटा करना होगा, जहाँ तक मैं हटा सकता हूँ वहां तक हटा देता हूँ। ओके, अब मैं बताता हूँ ये काम क्या करते हैं एडवांस में। फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि मुझे उन बच्चों का हमको डेटा चाहिए जिन लोगों का 200 से मार्क्स ऊपर होगा। तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाएंगे, टोटल पे कर फिलहाल यहाँ पे डेटा को बता देंगे कि मुझे चाहिए 200 के ऊपर वाले बच्चों का रिजल्ट बताना कि कहाँ पे है। और इसको भी मैं फिलहाल हटा दूंगा, क्यों हटा रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा इसको शो करना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कोई भी सेल पे, कहीं भी सेल पे आप क्लिक करो, कोई मतलब नहीं, जस्ट यहाँ पे जाओ, लेकिन एडवांस पे जरूर क्लिक करो। एडवांस पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा रेंज, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस। तो यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा। हटा के मुझे फिल्टर क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है इसे, जो डेटा आपका होगा उसे यहाँ पे चूज कर लेना। अब बोलता है क्राइटेरिया बताओ। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया ये है टोटल बताना, टोटल का हमको रिजल्ट चाहिए। टोटल में से हमको ये देखना कि ग्रेटर देन किसका 200 है, उसका रिजल्ट देना। अब यहाँ अगर हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमको यहाँ से ही हट जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमको लोकेशन अलग जगह करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कॉपी टू का ऑप्शन जो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे ब्लिंक आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको आईडी चाहिए, जस्ट हम चाहते हैं कि मेरा मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करे, और जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, जिन लोगों का 200 से ऊपर है उन लोगों का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो, जिन लोगों का अगर चाहते हैं 200 से ऊपर या 300 से ऊपर चाहते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो इजिली डेटा एडवांस के जरिए। और सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है, जब आप बड़ा डेटा पे काम करोगे तो वहाँ पे भी आपको बुलाएगा, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो उस तरीके से। जो आपको वीडियो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज की वीडियो बस इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि डेटा टूल्स को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसलिए इसको मैं कल के वीडियो पे रखूंगा। वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे चेक करिएगा। आपके पास जितना भी फाइल होगा उस फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करके सैंपल को आप चेक कीजिएगा कैसे क्या काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।